अब ये ब्यूटीफुल से मेरे पास 2 पैच थे जो कि उन्होंने फिटिंग वाली जगह पर डिज़ाइन किए थे, लेकिन मेरी फिटिंग से ये आउट हो रहे थे, तो मैंने एक और जुगाड़ लगाया और इतने बिग बिग ये पैचेस है, तो मैंने इनको मिडल से कट करके वन पैच मैंने स्लीव्स के ऊपर यूज़ कर लिया और 1 ही मैंने दामन की के ऊपर यूज़ कर लिया। इस तरह से हमने चाक वाली साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और फिर इन पैचेस को हमने अटैच करना है। ये पैचेस मैं ग्लू स्टिक के साथ लगाकर फिर बाज़ार में बनने के लिए दूंगी। मेरे साथ अक्सर ऐसे हुआ है कि बाज़ टाइम जो मशीन वाले हैं वो डिज़ाइनिंग में और चाह रही होती थी, तो वो और तरह की डिज़ाइनिंग कर देते थे, कहीं और वो पैचेस की फिक्सिंग कर देते थे। तो मैंने हमेशा से अब मैं उनको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पैचेस अटैच करके देती हूँ ताकि उनको भी बनाने में मुश्किल ना आए। और इस तरह से आयरन की हेल्प से हमने अच्छी तरह से दामन के ऊपर इन पैचेस को पेस्ट कर लिया है। और अब 3x3 का ट्रायंगल मैंने लिया है और चाक से हमने इन ट्रायंगल्स की एडजस्टमेंट करनी शुरू करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। ये जब कुर्ती बाजार से बनकर आ गई थी तो फिर मैंने इसकी स्टिचिंग की थी। बहुत इजी और स्टाइलिश सा ये डिज़ाइन है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये देखिए, अब मैंने ये पाइपिंग ली है बाज़ार से बनी हुई, मैं आज पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। मशीन का मैंने पैर चेंज किया है, पाइपिंग वाला पैर लगाया है और इस तरह से हमने नीट तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। और अब इसकी बैक साइड में हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये कुर्ती स्टिच करने से पहले ही हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है, बाद में हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। और अब ये दामन से मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और फिर 3x3 का ही हमने ट्रायंगल लेना है और इस तरह से दामन के ऊपर भी हमने इनके एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से चाक पर मैंने पाइपिंग यूज़ की है, तो दामन के ऊपर मैं इस ड्रेस के साथ का ही फैब्रिक पट्टी यूज़ करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने साथ साथ ट्रायंगल को रखते जाना है और टॉप स्टिच लगाते जाना है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आप नहीं करेंगे बेल आइकन को प्रेस तो मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने दामन के ऊपर भी इन सब ट्रायंगल की एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये लास्ट में हम एक ट्रायंगल की एडजस्टमेंट करेंगे और ये देखें इस तरह से। और अब ये मैंने एक ब्यूटीफुल सी इस ड्रेस के साथ की मैचिंग लेस ली है। लेस की फ्रंट साइड को हमने ट्रायंगल के ऊपर रखना है और बैक साइड लेस की हो और फैब्रिक पट्टी की इसके ऊपर हमने इस तरह से स्ट्रेट रखते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। ये देखें जी, इस तरह से घूम सिलाई में हम ये सारे ट्रायंगल चाक के ऊपर और दामन के ऊपर अटैच करेंगे। और अब इस फैब्रिक पट्टी को मैंने आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से बिठा लिया है और अब इसके ऊपर हम फाइनल टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, साथ साथ हमने कपड़े को फोल्ड करना है, कहीं से भी आगे पीछे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट हमने इस कपड़े को रखना है फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है।
ये देखें जी, ब्यूटीफुल सा और एलिगेंट सा स्टाइलिश दामन और चाक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। इनके ऊपर मैंने पर्ल्स की एडजस्टमेंट की थी और दामन के ऊपर लेस की एडजस्टमेंट कर ली है। इतने में ही ये ड्रेस एलिगेंट और यूनिक बन गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।